हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई? आफ्टरनून अच्छा है, आज ज़्यादा तेज़ धूप है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में धूप की कोई मीनिंग नहीं है। चलिए बढ़िया है। तो टुडे इज़ लेक्चर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री, और मैंने एक ही अभी आर्टिकल किया है और वो है आइडेंटिटीज़, जो क्लास 10th पर बेस्ड आर्टिकल था, है ना। तो सारे रिजल्ट्स आपको याद होंगे, उम्मीद करते हैं। If cos theta plus sin theta is equals to root 2 cos theta, you have to prove that cos theta minus sin theta is equals to root 2 sin theta। ये आपको प्रूव करना था। तो एक मेथड तो मैंने बता दी थी, और एक मेथड मैं चाह रहा था कि एक और कर लेते हैं ना, एक और मेथड देख लेते हैं। अच्छा, केवल 2 ही मेथड्स नहीं होंगी, 3 भी होंगी, 4 भी होंगी, और ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबी है ना, यही खूबी है कि आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, बस आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, हिट एंड ट्रायल। तो मुझे ये समझ में आया साहब कि cos थीटा प्लस साइन थीटा ये दिया है, आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा प्रूव करना है। तो ये जो गिवन है ना, इस गिवन को मैंने क्या किया, cos थीटा इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मुझे कॉस थीटा मिल गया साइन थीटा के फॉर्म में, 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। एनी डाउट? भाई ये दिया हुआ है, उससे मैंने cos थीटा निकाला, 1 बाई रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा है। अच्छा, इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, इसको मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया। तो क्या मिलेगा, रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 माइनस 1। कोई डाउट? प्लस 1 सॉरी, रैशनलाइज किया है ना, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, मतलब ये तो 1 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली मिल गया रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख गया होगा प्रूफ, है ना। क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिला कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। तो कैन वी से फ्रॉम हियर that cos of theta minus of sin theta is equals to root 2 sin theta. So that is also one of the way by using which one can make the proof. ठीक है, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है भाई। मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको तो आप LCM ले लो। ये इधर से दिस इंटू दिस करोगे कितना आएगा जरा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस दिस इंटू दिस मतलब 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर मिल रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। अरे कुछ करके तो देखें, मुझे मालूम नहीं इससे आता है कि नहीं आता है, पर आएगा ना तभी तो ये प्रूफ होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों मिलकर के 1 हो गए, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो ये हो गया साहब 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो दिख गया ना, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया साहब 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये आपके क्वेश्चन की कहानी हो गई साहब, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, 2 बाई साइन थीटा इज 2 कॉसेक थीटा, दैट इज ओके। तो आप LHS से आपने स्टार्ट किया, RHS आपने प्रूव कर दिया, खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्यों पूछा गया, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ भाई। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ रही है साहब कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने बोला आप 10th के लेवल पे हो ना भाई, और 10th के लेवल में करना क्या होता था, साइन और कॉस में चेंज करना बचपन से सीखते थे, आप यही तो करते थे। तो इन क्वेश्चन में तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो सीधा सीधा भाई या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो भी आएगा, या फिर साइन कॉस में चेंज करके कर लो भाई, कर लो। ये हो गया 1 प्लस
कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अच्छा, -1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, ऐसा हो जाएगा। और यहां पर कितना होगा, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा तो एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो ये एलएचएस लेके चल रहे हैं साहब। ये कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा प्लस ये कितना हो गया, कॉज ऑफ थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गया। अच्छा, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा +1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ऐसा आ जाएगा साहब। अच्छा, जो देखने वाला है ना उसको ये दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी, है ना। मल्टीप्लाई करने का भी अपना एक सिस्टम है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे केवल कॉस थीटा आएगा ना, यहाँ केवल कॉस थीटा आएगा। तो ये हो गया साहब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी से करने की आदत। अच्छा, इसको ओपन कर लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर कितना होगा साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये -1 स्क्वायर को क्या लिखा, -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये दो कहानियां बच रही हैं, तो इसमें से भी ये इससे और इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 आ गया। एंड दैट इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बाय द वे आपने कुछ भी करके स्टार्ट किया और आंसर नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे बनेगा नहीं, दूसरा कुछ ट्रायल ले लेंगे, फॉर्मूले तो वही लगना है, कोई नया थोड़ी लगना है इसमें भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। इसको साइन और कोसाइन में ब्रेक ना करें, क्यों, क्योंकि सेक का डायरेक्ट रिजल्ट टेन के फॉर्म में आपको मालूम है और कोजेक का कॉट के फॉर्म में मालूम है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोजेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कम से कम ये रिजल्ट्स कॉपी से देख देख करके ना करें ना, ये आपको दिमाग में बिल्कुल बैठे हुए होने चाहिए। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है LHS मैंने लिया। अच्छा, तो ये मिलेगा साहब अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब मैंने ये लिखा ना तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ रहा है ना, प्लस 2, 1 प्लस 1। अच्छा, अगर मुझे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए तो ये एक्चुअली क्या अंदर क्या बनना चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो ये आंसर आएगा। अच्छा, और होल स्क्वायर आने के लिए क्या होना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होना चाहिए। तो वही तो लिखा है, एवरीवन नोज। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने याद दिलाया था आपको ना कि टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स 1। तो कैन वी राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साहब ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 है। ओके, तो नाउ दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, tan ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट हो गया, है ना। स्क्वायर रूट लिया तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ कहीं पर स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, क्या दिमाग में आता है, रैशनलाइज कर लो भी एक बार।
स्क्वायर रूट के अंदर रैशनलाइज करके देख लो। और क्या है भाई, एक ट्रायल लेना है, मैंने आपको बोला एक ट्रायल लेना है, तो ट्रायल लेकर के देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। स्क्वायर रूट ये लिखा है साहब 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा। रैशनलाइज किया तो ये मिला साहब 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अरे ये तो आ ही गया साहब, आंसर ही आ गया। तो दिख गया ना, दिख गया कि ये मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो स्क्वायर रूट आपने जब यूज किया तो क्या मिल गया साहब 1 प्लस कॉस थीटा मिला डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा मिल गया। अरे स्क्वायर रूट सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कोसेक ऑफ थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कॉट ऑफ थीटा। लो भाई, ये भी आंसर आ गया। 10th में खूब पढ़ा है ना आपने? हाँ भाई, यही बस तो पढ़ते थे अपन उसमें। इस साइन में चेंज कर लो इसको, कोसेक थीटा को साइन में चेंज कर लीजिए ना, रेसिप्रोकल होता है साहब। अच्छा लिख लेता हूँ ना, लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा साहब, या दिख रहा है ना, या तो दिख रहा है कोसेक थीटा कॉमन आ गया ना, कोसेक थीटा कॉमन ले लिया। चलो पहले यही कर लेते हैं। अंदर क्या आएगा 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा प्लस 1। सही है। अच्छा, अभी मैंने इसको कोसेक थीटा लिखा रहने दिया साहब। आपको क्या लगता है इसका एलसीएम कितना आएगा साहब? कोसेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा प्लस 1, ये एलसीएम हो गया। अच्छा ये कितना आएगा? कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, ऐसा आएगा। अच्छा ये -1 और +1 कैंसिल हो गया। अरे ठीक है, ये हो गया 2 कोसेक थीटा। तो ये फाइनली कितना हो गया 2 कोसेक ऑफ स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा। अच्छा नीचे क्या कहानी बन रही है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई ये तो अपन ने बात की ना कि इतना फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 टाइम्स कोसेक ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप इसके बाद भी पूछोगे तो ठीक नहीं, ये तो सेक स्क्वायर थीटा ही होगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप चेंज करके देख लेना साहब, है ना। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो दैट इज योर रिजल्ट। ये एक तरीका हो गया करने का। मुझे अच्छा लगा कि मैंने कोसेक थीटा कॉमन ले लिया। आपको अच्छा नहीं लगता, आप साइन में चेंज कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहीं ना कहीं से वो आंसर जरूर आएगा साहब। अच्छा ये वाले क्वेश्चन भी हम लोग 10th में करते थे ना, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला कुछ रखते थे। अरे ऐसा करते थे ना, एक बार करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं साहब। तो इसको मैंने लिखा साहब टेन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस, ये LHS ले रहे हैं साहब, है ना, LHS ले रहे हैं। अच्छा -1 की जगह क्या लिखा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा माइनस ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस 1 एज इट इज, छोड़ दिया। अच्छा इसको मैंने क्या लिखा? tan थीटा प्लस सेक थीटा। सही है। और माइनस ये हो जाएगा साहब सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया जी, होल डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा माइनस ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है ना?
टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया। अंदर क्या मिलेगा भाई, अंदर क्या मिलने वाला है जरा देखो, मिलेगा 1 माइनस ऑफ दिस, तो ये मिलेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बताओ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है टेन थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा प्लस 1। ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं साहब, है ना, एक दूसरे दिख रहे, काट दो भाई। सो व्हाट इज योर आंसर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा साइन कॉज में चाहिए भाई को, तो इसको साइन कॉज में चेंज कर लो। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, है ना। और ये जो सेक थीटा लिखा है इसको मैं लिखूंगा 1 बाय कॉस थीटा। अच्छा रिजल्ट तो आ ही गया यार, दिख गया कि नहीं, ये RHS लिखा हुआ भाई, RHS लिखा हुआ। एक तरीका हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसा करके आंसर निकाल सकते हैं, तो निकल गया, निकल गया तो अच्छी बात है। नहीं आता तो क्या करते, कुछ और वर्किंग करते। ऐसे एक आध क्वेश्चन और होगा तो किसी और वर्किंग से करके देखते हैं भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी स्पेसिफिक वर्किंग नहीं है साहब, है ना। कभी भी कहीं से भी स्टार्ट करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते जाएं और राइट साइड देखते जाओ क्या रिक्वायर्ड है, आपको आंसर जरूर आएगा। चलो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मिल गया। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अभी अपन ने 1 की जगह क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करके किया था। अच्छा मान लीजिए ऐसा ना करके करें तो क्या होगा, तो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ये कंफर्म्ड है कि ऐसा जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। मैंने LHS लिया साहब, है ना। क्या करें देखते चलो, इसको मैंने लिखा सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाय, आपको बता दूं मैंने लिखा टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस 1 माइनस ऑफ सेक थीटा लिख लिया। और मैंने किया क्या, इसको रैशनलाइज कर लिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, तो क्या मिलेगा जरा बताओगे, टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा। है ना, स्पेशली आपके लिए ये मैं बता रहा हूं कि साहब किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट करके किया जा सकता है। अच्छा जोश जोश में बोल तो दे रहा हूं, देखता हूं आता भी है कि नहीं आता भी, आएगा आएगा, है ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। अच्छा दिस इंटू दिस पूरा कर लेते हैं ना, पूरा कर लेते हैं। आप देख लो जरा, मैंने लिखा साहब सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साहब, हाँ, प्लस दिस इंटू दिस प्लस सेक ऑफ थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ थीटा। अरे बड़ा होगा थोड़ा, और क्या, डरना नहीं है ना भाई। दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस ऑफ व्हाट, टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा प्लस 1 एंड माइनस ऑफ टेन थीटा सेक थीटा, होल डिवाइडेड बाय, ये मिल रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दे रहा हूं टेन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ सेक ऑफ स्क्वायर थीटा। ओपन कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ओपन कर ले रहा हूं मैं। अच्छा चलो इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, फटाफट मेरा साथ देना। दिस इंटू दिस बोलते चलो, क्या मिल रहा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बहुत बढ़िया, प्लस दिस इंटू दिस सेक थीटा प्लस दिस इंटू दिस टेन थीटा प्लस 1, सही है। अच्छा प्लस इधर कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, आगे माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा और माइनस ऑफ टेन थीटा सेक थीटा, होल डिवाइडेड बाय, बड़ा बड़ा सा आ रहा है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ना है ना। टेन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर किया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 और माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा।
अच्छा चाहिए क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा चाहिए साहब। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, ये सेक थीटा प्लस इंटू टेन थीटा ये कैंसिल हो रहा है साहब, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है साहब। सेक थीटा ये तो जिंदा रहेगा, टेन थीटा कैंसिल हो रहा है। अच्छा और भी देखो, और भी देखो, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया साहब, 2 सेक थीटा। मैं लिख दे रहा हूँ, ये मिला 2 सेक थीटा। अच्छा प्लस 1, ये प्लस 1 है, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, तो ये प्लस 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय, अच्छा और भी देख रहे हो ना आप, ये क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज -1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये और ये भी कैंसिल। ओके 2 टेन थीटा ये आ गया साहब, 2 कैंसिल, इस 2 को उड़ा दो, यहाँ प्लस 1 है, तो ये मिल रहा है साहब सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अच्छा साइन कॉज में चेंज करने से कुछ मिलेगा क्या? ऐसा आंसर आना चाहिए, करके देख लो। ये मिल रहा है 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हाँ जी दिख गया, आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है। तो थोड़ी हिम्मत मैंने करी तो मिल गया साहब, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ये आपने, तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट वर्किंग ले ली, रैशनलाइज कर लिया, बड़ा हुआ लेकिन आया, और इतना भी बड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही तो था और सब कुछ तो कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन करते समय आप इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आप कुछ गलत जा रहे हैं। हाँ इनिशियल स्टेप अगर आप थोड़ा सा ही लोगे तो जल्दी आएगा, अगर इनिशियल स्टेप आपने थोड़ा सा कैजुअल वे में स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि लेंदी हो जाए। तो धीरे धीरे करके आपको आइडिया लगता जाएगा साहब कि क्या करने से कैसे बनता है ना। ट्रिग्नोमेट्री को परफेक्ट लाने का तरीका खुद से करिए, किसी की हेल्प मत लीजिए, किसी बुक से मत देखिए, नहीं बनता मत बनने दो, एक दिन के बाद ट्रायल लेना, फिर बनेगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले फॉर्मूले रिवाइज करें। अब यार इसमें क्या हो गया, हाँ भाई कुछ करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, आना तो चाहिए यार। देखो रैशनलाइज कर लेते हैं, दिमाग में ये बात आ रही है कि रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। चलिए किया रैशनलाइज, ये कितना आएगा, सेक ऑफ थीटा माइनस ऑफ टेन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec of theta minus of tan of theta divided by sec of theta minus of tan theta। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया साहब। अच्छा ऊपर क्या आएगा, ऊपर मिलेगा sec थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ऐसा आएगा, और नीचे आएगा साहब क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया साहब, ये तो 1 होता है। अब ऊपर जो बचा है देखता हूँ वैसा कुछ, हाँ दिख तो रहा, आ रहा है यार, इसका स्क्वायर कर दो और क्या है, कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसी आंसर है कि नहीं? अच्छा सेक नहीं चाहिए भाई को, इनको सेक नहीं चाहिए तो इसको हटा दो यार, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा लिख दो भी, तो ये रिजल्ट आ गया भाई, ये 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2। हाँ अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ ना, अब इस क्वेश्चन को देखते साथ आप इसको साइन कॉस में मत चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ आंसर में कुछ दिख नहीं रहा ना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आएगा नहीं, मैं कॉमन सेंस की तो बात कर रहा हूँ कि
कि आप कुछ हिट एंड ट्रायल वाली पहले बात करने के पहले दिमाग में ये बात रखें कि राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें। फोर्थ का सेकेंड, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स एम दिया है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स एन दिया है। आपसे बोल रहा है प्रूव करके बताओ कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो भाई जो बोल रहा है वो करके देखो ना। उसने बोला भाई पहले एम स्क्वायर निकालो, फिर एन स्क्वायर निकालो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करो और बताओ कि वो 4 इंटू रूट एम एन के इक्वल है। तो हम कर लेते हैं भाई, पहले एम स्क्वायर बोला है तो निकाल लेते हैं। चलो एम स्क्वायर कितना भाई, टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है, तो एम स्क्वायर आएगा कितना, एम स्क्वायर आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। हाँ फिर उसने बोला कि एन स्क्वायर निकालो, तो एन स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। एन स्क्वायर मतलब टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो करके देखो भाई, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टेन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा आ गया। फिर उसने बोला है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करो, तो करेंगे। तो मैंने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर कर दिया भाई, दिस माइनस दिस किया। अच्छा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया साहब। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछ रहे हो यार तुम लोग। हाँ फिर उसने बोला कि 4 अंडर रूट ऑफ एम एन निकालो। तो मैंने क्या किया कि पहले m इंटू एन निकाला, ये आना चाहिए 4 अंडर रूट एम एन इक्वल्स इतना आना चाहिए, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो पहले m इंटू एन करके देख रहा हूं भाई, तो m इंटू एन निकाला मैंने, तो क्या मिला जरा बताओ। अच्छा पूरा लिखना है ना, टेन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अच्छा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ ना, उम्मीद ही पे तो दुनिया टिकी ना, उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी तो सम मोर रिजल्ट्स करके बताया था कुछ। अरे बताया था कि नहीं, सम मोर रिजल्ट्स। सम मोर रिजल्ट्स में मैंने बताया था टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आता है। भरोसा नहीं है तो याद कर। अच्छा चलो यहीं पे कर लेते हैं ना, ये हो गया साहब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाहर लिया, अंदर कितना आ गया साहब, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ये कितना हो गया साहब, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर थीटा। अच्छा दिस अपॉन दिस हो गया टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सही है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्रूफ किया है आपको पहले से, और मैंने बोला कि इनको एज स्टैंडर्ड मान के आप लर्न कर लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना था, जल्दी बोलो, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। फिर और भी बताया था साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा। ऐसा याद करके आपको रखना चाहिए। तो ये m इंटू एन ये आ गया साहब। तो ये मुझे बताओ, ये m इंटू एन है तो रूट एम एन कितना हो जाएगा भाई, बता दो, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो। टेन थीटा इंटू साइन थीटा होगा, है ना, यहाँ पे रख दो। और क्या है, इसकी जगह पे ये लिख दिया 4 अंडर रूट ऑफ m इंटू एन। ये आपका आंसर हो गया साहब।
इसमें मैंने खुद से कुछ किया क्या? नहीं, उसने जो बोला उसको फॉलो किया। उसने बोला एम स्क्वायर निकालो, एम दिया है, बोल रहा है एम स्क्वायर निकालो, तो निकाला। उसने बोला एन स्क्वायर दिया है, तो एन स्क्वायर दिया है, तो एन दिया और एन स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, तो इसलिए निकाला। फिर बोला उसने सब्ट्रैक्ट करो, तो अपन ने सब्ट्रैक्ट किया। हमने खुद से थोड़ी कुछ करना है। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल सी है, मुझे ये चाहिए। ए के साथ साइन थीटा चाहिए। ओके, देखो कॉमन सेंस लगाएंगे। उसने ए के साथ कॉस थीटा दिया है और मुझे चाहिए ए के साथ साइन थीटा, तो सीधी सी बात है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, जिससे ए के साथ साइन थीटा आ जाए। भाई कॉमन सेंस यही तो कह रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। दिस माइनस दिस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ये हो गया साहब ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये आ गया साहब। अच्छा, इसको ओपन कर लिया मैंने, क्या मिला? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई ना, कोई हैरानी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि साहब ए के साथ कॉस दिया है और मुझे चाहिए ए के साथ साइन। तो मैंने क्या किया? भाई ए के साथ साइन बना लूँगा और क्या, और बी के साथ कोसाइन दिया है तो बी के साथ कोसाइन बना लूँगा। हाँ जी, बिल्कुल बना लूँगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा, माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा और ये हो गया साहब सी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर मिला प्लस यहाँ से मुझे बी स्क्वायर मिला माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिला माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिला माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा कॉस थीटा मिला इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। फिर मैंने नज़र दौड़ाई कि मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बाकी को उधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा साहब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये राइट साइड में जाकर के क्या बन गया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा हो गया साहब, है ना, ऐसा हो गया। अब हो गया तो बचा क्या? ये तो मिल गया साहब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दो, आपका आंसर आ गया। यही तो चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। ठीक, तो क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन में मुझे? इस क्वेश्चन में मुझे ये करना पड़ा कि मुझे दिख गया कि ए के साथ कॉस दिया है, मुझे ए के साथ साइन चाहिए, और इसके लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है कॉस को साइन में चेंज करने का कि कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया। tan स्क्वायर थीटा ये दिया है और इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है इस फॉर्म में। इसका क्या मतलब निकल रहा है? आप ये बात समझ पा रहे हो? भाई मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किसी भी तरह से tan में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा रिजल्ट e के फॉर्म में डायरेक्ट आएगा। ये दिमाग में मेरे बात है। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है e के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से sec ऑफ थीटा मैंने बाहर लिया। देखना जरा अपने क्या कर क्या रहे हैं। sec थीटा दिमाग में आ रहा है कि बाहर ले लो। अच्छा, मैंने sec थीटा को बाहर लिया तो ये मिलेगा 1 प्लस tan ऑफ क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय sec ऑफ थीटा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा साहब? ये हो गया sec ऑफ थीटा, ये हो गया साहब 1 प्लस tan ऑफ क्यूब थीटा। अच्छा,
कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा कॉट थीटा होता है, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा कॉट थीटा, या मैं बोल दूं तो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ऐसा बोल सकता हूं साहब। अरे दिख रहा है ना, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा कितना होगा, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब 1/tan थीटा, एक तो कैंसिल हो जाएगा साहब। अच्छा ये हो गया सेक ऑफ थीटा, और ये मिल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब tan में तो कन्वर्ट हो गया। इसका लफड़ा बच रहा है, इसको भी tan में कहीं से लफड़ा देते हैं भाई। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये मिल गया साहब √1 + tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये पावर हो गई 1/2, अरे ये tan स्क्वायर थीटा ना, ये पावर 1/2 और ये पावर 1, तो मिल करके क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। हाँ जी, अब मन को शांति मिल गई ना, शांति मिल गई। क्यों मिल गई कि भाई tan में मैंने रिजल्ट निकाल लिया, और tan स्क्वायर थीटा उसने दे के रखा है कि 1 - e² होता है, तो रख दो इसकी जगह। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस इसकी जगह पर 1 - e² रख दिया, और पावर कितनी 3/2। अरे यही तो प्रूफ करना है साहब, है ना, यही प्रूफ करना है। तो 2 - e² टू द पावर 3/2 ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट? अच्छा और क्या क्या बातें दिमाग में आती है ना, और क्या क्या बातें आती हैं। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं दिमाग में आता, ऐसा दिमाग में नहीं आता, तो क्या करते भाई, tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। आप देखो 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 इधर देखो, मैंने क्या करना था, इसकी सेकेंड वर्किंग की मैं बात कर लूं जरा आपसे ना, क्योंकि हर बार हो सकता है दिमाग में ना आए, फिर क्या करोगे भाई। tan स्क्वायर थीटा 1 - e² है, इन सारे एक्सप्रेशन को मैं tan में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं। आप देखते जाओ, ये जो सेक थीटा लिखा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 1/2, सही है। अच्छा प्लस ये जो tan ऑफ क्यूब थीटा लिखा है ना, इसको मैं एज इट इज लिखा दे रहा हूं, और जो कोसेक थीटा लिखा हुआ है ना, वो कितना है 1 + cot स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2। ये तो मालूम है ना, कोसेक थीटा कितना होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अच्छा सब कुछ अब tan के फॉर्म में है ना, अब वैल्यू रख दो। tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 - e² रखना है, तो मैंने रखना चालू किया साहब। ये लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना 1 - e² लिखा, पावर कितनी है 1/2। अच्छा प्लस tan ऑफ क्यूब थीटा, tan स्क्वायर थीटा अगर ये है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1 - e² की पावर 1/2, तो tan क्यूब थीटा कितना हो जाएगा 1 - e² की पावर 3/2, और 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/1 - e² की पावर 1/2। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो, मैंने जो कुछ भी देखा वो एग्जैक्टली लिख दिया, सही है। tan स्क्वायर थीटा में सब कुछ लिख लिया, cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/tan स्क्वायर थीटा, तो 1 - 1 - tan क्यूब थीटा, तो समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। अरे भाई ऐसे देख लो, यहाँ से tan थीटा कितना आएगा साहब 1 - e² की पावर 1/2 आएगा, तो tan क्यूब थीटा ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने वाली बात है साहब, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ 2 - e² की पावर 1/2 आएगा, प्लस ये आएगा साहब 1 - e² की पावर 3/2 आएगा, और प्लस इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 - e² + 1 डिवाइडेड बाय 1 - e² की पावर 1/2 आएगा। मैंने कोशिश करनी है और कुछ नहीं ना। अच्छा ये मुझे दिख रहा है कि ये हो गया साहब 2 - e² की पावर 1/2 दिख रहा है, प्लस ये अच्छा ये मल्टीप्लाइड है क्या, दिस इनटू दिस था ना,
तो मैंने बीच में प्लस लिख दिया, आई एम सॉरी, ये मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लाइड। इसको मैंने लिखा 1 + 1, तो ये हो गया साहब 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2। थोड़ी सी जगह कम है ना, जगह कम, बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया साहब 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर है 3/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर है 1/2 इंटू 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर है 1/2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है। मैं लिख दूंगा साहब, ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ गया। यहां पर बचेगा 1 प्लस, अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, दिस वन अपॉन दिस वन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा, पावर 3/2 है, ये ऊपर जाएगा -1/2, तो पावर 1 बचेगी। मतलब क्या बचेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। तो 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1 और ये 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 फाइनली हो गया साहब 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। दैट मीन्स मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हो। अब आपको साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि ये कितना बेहतर तरीका था कि आपने खट से उसका आंसर निकाल लिया। इस तरीके में भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, केवल डिफरेंस इतना है। दैट नेवर मीन्स कि आपने ऐसा कुछ किया तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन बस आप ध्यान रखें कि मिस्टेक ना हो, है ना? ठीक। अच्छा, एक एक्सप्रेशन दिया है, a cos क्यूब अल्फा प्लस 3a cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा m दिया है। फिर a साइन क्यूब अल्फा प्लस 3a साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा n दिया है। वो ये बोल रहा है कि ये मुझे प्रूव करना है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 इक्वल्स 2a टू द पावर 2/3। अच्छा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आपको तो कॉमन सेंस क्या करता है कि क्या कहता है आपका कि सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो m प्लस n निकालेंगे, तो इन दो को ऐड कर लेंगे, फिर उसकी पावर 2/3 कर लेंगे, सही है। फिर m माइनस n निकालेंगे, फिर उसकी पावर 2/3 कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो तो आना ही आना है, ठीक है ना? तो आप डरे ना। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले उसने जो बोला है कि प्रूफ करने के लिए कि m प्लस n निकालो, तो मैं निकाल रहा हूँ साहब। मैंने किया m प्लस n, दिस प्लस दिस, क्या होगा? a cos क्यूब अल्फा प्लस 3a cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3a साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a साइन क्यूब अल्फा। अच्छा, आप खुद से देख के बताओ क्या a सब में कॉमन है? हाँ जी, कॉमन है। फिर अंदर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये कितना होता है साहब? a प्लस b होल क्यूब। मतलब जो दिया हुआ है वो लिखा है कॉज ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा होल क्यूब लिखा हुआ है साहब, है ना? बिल्कुल आप इतनी बात समझ गए। अच्छा, अगर m प्लस n ये है, फिर उसने क्या बोला था साहब क्या निकालने को? उसने बोला पावर 2/3 करिए, तो कर दे रहे हैं साहब। m प्लस n की पावर 2/3 कर दो। तो जब मैं पावर 2/3 करूंगा तो इसकी पावर 2/3 होगी, और अंदर जो लिखा है ना, अंदर जो लिखा है कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा की क्यूब है, और फिर इसकी पावर कितनी करनी है? 2/3 करनी। तो करो ना भाई, किसने रोका है? अच्छा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा m प्लस n होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3, और अंदर मिलेगा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि आपको अगर किसी को नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो प्रॉब्लम क्या है? उसको a प्लस बी होल क्यूब भी नहीं याद आता,
बिलीव करिए कि आपकी प्रॉब्लम वही है, तो आप क्यों नहीं एक बार अच्छे से देख लेते। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला a प्लस बी होल क्यूब देख लो, a माइनस बी होल क्यूब देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब देखो। अच्छा, m प्लस n जैसा मैंने किया, अब मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ m माइनस एन टू द पावर 2/3 करोगे ना साहब तो यही कुछ मिलेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, ऐसा मिलेगा a टू द पावर 2/3 आएगा और यहाँ आएगा cos अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसा ऊपर आया वैसे नहीं। अब बोल रहा है दोनों को ऐड कर दो, चलो तो ऐड कर देते हैं भाई। तो मैंने क्या किया कि ऐड किया दोनों को, m प्लस एन की पावर 2/3 किया प्लस m माइनस एन की पावर 2/3 किया। दोनों को ऐड कर रहा हूं साहब, है ना, दिस प्लस दिस। अच्छा, दिस प्लस दिस करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, a टू द पावर 2/3 कॉमन आएगा। अंदर क्या मिल रहा भाई, दिस प्लस दिस। ओपन कर ले रहा हूं इसको और इसको, पर दोनों को ऐड कर ले रहा हूं तो मिलेगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा cos अल्फा, है ना, ऐसा आएगा। और प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे साहब, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू दिस, ये आपका प्रूफ मिल गया साहब, 2a टू द पावर 2/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है साहब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा m दिया है और मुझे बोल रहा है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू, ये प्रूफ करके बताओ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, मतलब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है ना, हो सकता है m की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ मैं, m की वैल्यू मतलब m स्क्वायर उठाऊँ यहाँ से, m स्क्वायर जो भी आएगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो ऐसा कुछ आना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, आना ही चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने मिस्टेक किया है। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में और भी कुछ चल रहा था, अगर आप बोलो तो। देखो, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ प्रूव करने की कोशिश करूँ। ऐसा कर सकते हैं ना आप। देखो, मैंने अभी कुछ बच्चों से बात इसलिए की क्योंकि उनका होमवर्क अगर कंप्लीट भी है तो भी उनको अलर्ट होकर के इस बात को सोचना है कि जो उन्होंने वर्किंग ली है क्या हम वही वर्किंग ले रहे हैं या कोई नई वर्किंग मेथड भी मिल रही है ना। वो एडवांटेज है आपके लिए, प्लस पॉइंट वही है। जैसे मुझे ये दिखा ना कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया साहब साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसा लिख दिया ना साइन क्यूब थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब, या साइन स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। और लास्ट लेक्चर मैंने ये प्रूफ करके बताया था कि ये कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिखा साहब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो लास्ट लेक्चर की कॉपी से देख सकता है ना, या डायरेक्ट ही लिख दो ना, क्यूब इसको पावर बनाने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर लिख सकते हो साहब साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसा होगा। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कोई बुराई है क्या। मुझे ये लगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा जरा बताओगे, m स्क्वायर आएगा, आएगा ना। अच्छा, फिर जब मैंने स्क्वायर करके इसको लिखा तो मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये कितना आएगा, m स्क्वायर आएगा, पक्का। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि मुझे साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए ना, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से निकाला साहब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा जरा बताओगे? m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सही है। और इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने तो क्या मिलेगा साहब? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मेरी बात समझ में आ रही? देखो इसका मैंने स्क्वायर किया तो मुझे ये मिला। अब इसका स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख लिया। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा m स्क्वायर। यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया और मैंने यहाँ पे रख दिया साहब। तो ये कितना आ गया? 1 माइनस 3 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। और यही एग्जैक्टली प्रूफ करना था ना, ये होल स्क्वायर सॉरी, और यही प्रूफ करना। सो दैट इज 4 माइनस 3 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो साहब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको धीरे धीरे करके, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप इसकी दूसरी वर्किंग भी ले सकते हो। m की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, आप m को यहाँ पे रख दीजिए RHS में, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। बट वन ऑफ द वर्किंग मेथड इज ऑल्सो देयर, दैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मुझे कहीं से निकाल के यहाँ पे रख देना है। उसकी हेल्प से मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निकाला और यहाँ पे रख दिया, यू विल गेट योर रिजल्ट। सो दिस वन इज द बेटर वे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, सारी मेथड सही हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट दिस, इस मेथड को नोट कर लें जरा। आज का टाइम तो हम लोगों ने किल कर दिया साहब। नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा वो क्या होगा? रिडक्शन फॉर्मूला। इसको अपन बोलते हैं साहब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज बोल देते हैं उसको, है ना। और इसके लिए मुझे एक कंप्लीट लेक्चर की ज़रूरत है क्योंकि मुझे इसके प्रूफ्स भी आपको बताने हैं ना। अब हम शॉर्टकट में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पर ख़त्म करते हैं साहब। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है तो आप उसको वापस से कनेक्ट करके देख पाओ, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ रिडक्शन फॉर्मूला। बाय बाय।